दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बन रहा है। आप देख ही सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और जबरदस्त तेजी बन रही है। कुछ ही समय में स्टॉक ने आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया है। अब इतनी बड़ी जो तेजी बनी है इसके पीछे रीजन क्या उसको समझेंगे। साथ में सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट जो हमारे सामने आया उसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े, किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है वो समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, क्या वाकई में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या फिर एक समय प्रॉफिट बुक करके निकलने का ये मौका आ चुका है। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि आईटी सेक्टर जो पिछले कई समय से दबाव में था, साल 2 साल से, उसमें अब तेजी भी बनने लगी है। और ये आईटी शेयर जो मिड कैप कंपनी है और बहुत कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, ऐसे में लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हो स्टॉक को लेकर। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही होगा इन्फीबीम एवेन्यू पे लगातार हमने पेनी स्टॉक के सेगमेंट में हमारा लगातार वीडियो बनाए काफ़ी समय से, जिसकी प्राइस 16-17 रुपये के आसपास थी। तब से इसमें कहा है कि ये स्टॉक कमाल करेगा और बिल्कुल अब देख सकते हो कि दौड़ना शुरू हो चुका है। काफ़ी लोगों ने निचले लेवल से खरीदारी किया, कमेंट करके भी कहते हैं कि सर आपने इसको बताया था वीडियो को, हमने उसमें निवेश किया, काफ़ी अच्छा हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हो चुका है। अब आज बजट हमारा आ रहा है, आप देख सकते हो कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट बाजार में देखने को मिल रहा है। इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को पढ़ना शुरू किया है और बाजार इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सुबह देखो कि शुरुआत कोई खास नहीं हुई थी, लेकिन अब बाजार ठीक लग रहा है और आप देखें तो फिर से 72,000 के स्तर को छू लिया बाजार ने। इस समय 257 पॉइंट की तेजी है, 0.36% अपर है बीएसई सेंसेक्स। और जैसे जैसे बाजार के अंदर बजट की जो है संभावना बनेगी, जो बजट के पॉइंट आएगा उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। निफ्टी आईटी में भी तेजी है, देखो कि 36,746 के स्तर पे 107 पॉइंट की तेजी, यानी 0.29% अपर है निफ्टी आईटी। अब इन्फीबीम एवेन्यू ने तो आज कमाल ही कर दिया। स्टॉक की शुरुआत हुई 36.80 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 35.10 के आसपास थी। इंट्राडे में 40 का हाई बना दिया, यानी आप देखें तो एक रॉकेट की गति से दौड़ा स्टॉक। जो लो है वो 36.75 का है, यानी एक तरफा तेजी बनी। इस समय 38.90 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 10.83% की बम्पर तेजी बनी हुई है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले 6 महीने में देखें तो स्टॉक ने 158% का बम्पर रिटर्न दिया है। 14 के आसपास स्टॉक था 10 अगस्त 2023 से, और उसी लेवल पे अगर आप देखें तो उससे लगातार उस पर हमारे वीडियो बने हुए, आप जाके देख सकते हो। पेनी स्टॉक के सेगमेंट में लगातार वीडियो बनाए हुए, काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है स्टॉक। पिछले 1 महीने में भी देखे तो इसने 76% का शानदार रिटर्न दिया है। कह सकते हैं लगभग डबल हुआ है, क्योंकि आज इसने 40 को क्रॉस किया। 21 के आसपास स्टॉक था 1 महीने पहले, तो वो कह सकते हैं कि 1 महीने में लगभग इसने पैसे आपके डबल कर लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ 5 दिन की, तो 43% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब देख सकते हो कि यह 52 वीक का फ्रेश इसने एक हाई बना दिया, 36.75 इंट्राडे का लो और हाई 40 का है। 52 वीक का लो 12 रुपीज़ के आसपास था और आज 40 हाई बन चुका है। लेकिन अभी ऑल टाइम हाई इसका 60 का है, उस लेवल से अभी भी स्टॉक नीचे, यानी इसको कह सकते हैं कि भैया अंडर वैल्यू स्टॉक है अभी भी, तो उस लेवल तक जा सकता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल देख लो 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह ही अभी लगभग 10:30 के पहले ही 15 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में इन्फीबीम एवेन्यू नंबर 1 पे है। अब सबसे जो बड़ी बात है इसका बिजनेस, जैसे कि आप समझ सकते कंपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, यानी हर तरह की डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करती है। डिजिटल पेमेंट के लिए कंपनी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। कंपनी वेबसाइट बनाती है, कंपनी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से हर तरह की डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और जैसे कि इस समय सरकार का फोकस है डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, जितना भी ट्रांजैक्शन हो वो सारा डिजिटल माध्यम से हो। ऐसे में आप देखें तो ये कंपनी मर्चेंट्स के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को हर तरह की डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करती है। उनके लिए फाइनेंशियल सेगमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और हर जगह पे ये हर तरह के डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और इसी वजह से कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस है इसका काफ़ी यूनिक है और ये कंपनी कमाल कर सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, क्योंकि फंड की जरूरत है। और ऐसे में देखें तो आईटी कंपनियां लगातार अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम करती है और समय में फिर से बढ़ा भी लेती है। तो इस समय देखें कि 29.13% की होल्डिंग थी, देखो कि Q2 में, जो इस समय 28.13% के आसपास दिसंबर में। लेकिन एफआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, 6.30% की होल्डिंग थी जो बढ़ा के 6.31% कर लिया।
FI की संख्या बढ़ चुकी है, 86 थे पहले Q2 में जो, अब यहाँ पे 90 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग थी वो इंक्रीज़ किया, काफ़ी अच्छी 0.08% की होल्डिंग थी जो अब 0.10% हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड की संख्या देख सकते हो बढ़ी है, 6 से 8 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो वो होल्डिंग इस समय आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, 6.38% थी जो 6.41% हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से देखें तो आपको यहाँ पे जो होल्डिंग है उसमें अलग अलग आपको नाम दिखाई देंगे। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में 19.80% की होल्डिंग है। अब उसमें देखें तो विशाल अजीत भाई मेहता जिनकी 8.63% की होल्डिंग है, अजीत चंपकलाल मेहता जिनकी 4.34% की होल्डिंग है, जयश्री बहन अजीत भाई मेहता जिनकी 4.34% की होल्डिंग है, और निराली विशाल मेहता जिनकी 2.17% की होल्डिंग है। इसके अलावा सुभाष चंद्रा रमाभाई अमीन इनकी 0.30% की होल्डिंग है, और यहाँ पे अचला बेन एस अमीन उनकी 0.03% की होल्डिंग है। तो ये प्रमोटर ग्रुप से होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की 0.10% की होल्डिंग है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 6.16% की होल्डिंग है और कैटेगरी 2 में 0.15% की होल्डिंग है। अब ऐसे कुछ इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उनकी 6.32% की होल्डिंग है। इसमें कुछ बड़े नाम दिखा देंगे जिनके पास काफ़ी बड़े स्टेक है, यानी 1% से ऊपर की होल्डिंग है, और उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो है मयूर मुकुल भाई देसाई जिनकी 2.68% की होल्डिंग है, सोनल मयूर भाई देसाई इनकी 2.17% की होल्डिंग है, विजय कुमार सुब्रमण्यम जिनकी 1.57% की होल्डिंग है, और साथ दीप्तिबेन इलेस जिनकी 1.13% की होल्डिंग है। तो ये बड़े इन्वेस्टर है जिनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि इनके पास 1% से ज़्यादा की स्टेक है। इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से नीचे है वो 15.74% है, और एनी अदर स्पेसिफाई में 7.16% की होल्डिंग है, और LLP 4.25% होल्डिंग है। इसके अलावा वेबे वेंचर्स लिमिटेड की 3.42% की होल्डिंग है, HUF 2.71% की होल्डिंग है, और मयूर मुकुंद भाई देसाई की इनकी HUF में 1.25% की होल्डिंग है, ट्रस्ट की 0.20% की होल्डिंग है। इसके अलावा L7 हिताची हितेश प्राइवेट लिमिटेड की 1.23% की होल्डिंग है, और जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड की 1.03% की होल्डिंग है। NRA की यहाँ पे 4.56% की होल्डिंग है। इसके अलावा देख सकते हो कि देसाई अभिषेक मयूर की 2.52% की होल्डिंग है, विश्वास अंबालाल पटेल 11% की बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे वर्नी बेन विश्वास कुमार पटेल की 2.37% की होल्डिंग है, और विवेक विश्वास पटेल की भी 1.40% होल्डिंग है। तो इस कंपनी में देखें तो पर्सनल होल्डिंग बहुत सारी है। आप ये समझ ही सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर की बजाय बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। फॉरेन कंपनीज की भी 0.17% की होल्डिंग है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की यहाँ पे देखोगे करीब 0.22% की होल्डिंग है। उन्होंने 960 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने पे 603 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 474 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने यहाँ पे 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 17.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 658 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 24.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने 166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट ने 63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स फंड ने 31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और HDFC S&P BSE 500 ETF ने 6 करोड़ का अलग से इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए तो जो सबसे बड़ा निवेश है वो HDFC बैंक की तरफ से अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे ICICI बैंक की तरफ से भी अच्छा निवेश हुआ है। तो ये बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा निवेश किया है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है। आप देखो कि दिसंबर 2022 में इनका रेवेन्यू 428 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 918 करोड़ तक पहुँच गया, लगभग डबल हो चुका है। इस बार देखें तो रेवेन्यू पिछले एक साल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2022 में 35.38 करोड़ के आसपास था, जो इस बार दिसंबर 2023 में 40.80 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो काफ़ी शानदार रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ाए। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ ही रहा है। 2020 में जहाँ पे 632 करोड़ के आसपास था वो 2023 में 1962 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 2020 में जहाँ पे मात्र 57 करोड़ के आसपास था वो 2023 में 140 करोड़ तक पहुंच गए। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करके स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।